नमस्कारः। अभिज्ञान शाकुन्तलस्य अस्यां कक्षायां भवतां सर्वेषां हार्दम् अभिनन्दनं स्वागतम्। गतदिने वयं शकुन्तलायाः सौन्दर्यस्य वर्णनं पठितवन्तः। अद्य यदा राजा दुष्यन्तः शकुन्तलां पश्यति, सः शनैः शनैः आकर्षति, तस्य मनः तां प्रति आकर्षति। पुनः स तस्यां विषये इतोपि ज्ञातुम् इच्छति। किम एषा तपस्वी कन्या अस्ति अथवा क्षत्रियैः ग्रहीतुं योग्या अस्ति न वा, एषा कण्वस्य पुत्री अस्ति, कथं भवितुं शक्नोति, एतत् सर्वं स चिन्तयति। तर्हि दुष्यन्तस्य शकुन्तला विषये या जिज्ञासा भवति तत् सर्वम् अद्य वयं पश्यामः। किं किम् अत्र भवितुम् अर्हति। पुनः अत्र चर्चा परिचर्चा सखीभिः सह तत्सर्वम् अत्र पश्यामः। अनसूया, शकुन्तलायाः सखी अनसूया, हल शकुन्तले, हल इत्युक्ते सखी, अरे सखी शकुन्तला, इयं स्वयंवरवधूः सहकारस्य त्वया कृतनामधेया वनजोत्स्ना इति नवमालिका एनां विस्मृतासि। शकुंतला अनसूया और प्रियंवदा के साथ वृक्ष सिंचन का कार्य कर रही है। वृक्ष सींचते सींचते अनसूया एक जगह अटक करके और शकुंतला से पूछते हैं कि अरे सखी शकुंतला, इयं स्वयंवर वधू नवमालिका, देखो ये नवमालिका है ना, स्वयंवर वधू जिसने अपने वर को खुद चुना था, ऐसी यह नवमालिका जिसका किसकी है वो वधू, सहकारस्य आम्रवृक्षस्य, आम्रवृक्ष की, सहकार मतलब आम्र, आम्र सहकारस्य स्वयंवर वधू, इयं सहकारस्य स्वयंवर वधू, यह आम्रवृक्ष की वधू है, स्वयंवर वधू, जिस लता ने स्वयं चुना था अपने पति के रूप में सहकार अर्थात आम्रवृक्ष को। तो त्वया और पुनः त्वया कृत नामधेया, और पता है शकुंतला, इसका नाम तुमने रखा था, इस लता का नाम तुमने रखा था। क्या नाम रखा था? वनजोत्स्ना इति, वनजोत्स्ना ये नाम रखा था। ऐसी यह नवमालिका है, ऐसी यह नवमालिका है। किम एनाम विस्मृतासि, क्या इसको भूल गए हो तुम? ये सुंदर सी लता जो आम्र वृक्ष पर है, जिसने आम्र वृक्ष को चुना था, ऐसी यह नवमालिका, ध्यान है इसका नाम भी तुमने रखा था, जिसका नाम वनजोत्स्ना रखा था। तुम इसको तुम भूल गई क्या? तुमने इसको पानी वानी नहीं दिया, तुमने इससे बातचीत नहीं की, क्या बात? शकुंतला तदात्मानमपि विस्मरिष्यामि, अरे ये तो मेरी खास है, इसको मैं कैसे भूल सकती हूं? यदि इसको भूल जाऊंगी तदा आत्मानमपि विस्मरिष्यामि, मैं अपने आप को भी भूल जाऊंगी। जिस दिन मेरा इतना दिमाग खराब हो कि मैं इसको ही भूल जाऊं, तो समझना मैं अपने आप को भी भूल जाऊंगी। अर्थात ये तो मेरी बहुत खास है, मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ, इति भावः, है ना। तदा आत्मानमपि, अपने आप को भी, विस्मरिष्यामि भूल जाऊंगी, ऐसी शकुंतला। इससे शकुंतला का नवमालिका से अत्यंत प्रेम ध्वनित हो रहा है कि वह नवमालिका से अत्यंत प्रेम करती थी। लताम उपेत्य अवलोक्य च, उस लता के पास जा करके, उपेत्य माने जा करके, अवलोक्य च और ध्यान से उसको देख करके, क्या कहते हैं, है ना, वह कहते हैं कि हला अर्थात शकुंतला, रमणीय खलु काल एतस्य लतापादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृतः, है ना, व्यतिकरः संवृतः। अरे
अनुसूये, आपको पता है कि रमणीय खलु काले, है ना, काल लिखा है किंतु काले समझना चाहिए क्योंकि यहां संधि हो जाती है। काले एतस्य, संधि हो करके ए को अय हो जाता है, हाँ, कालय बनता है, और य में फिर लोपः शाकल्यस्य से उस य का लोप हो जाता है, काल ऐसे बनता है। रमणीय खलु काले, इस रमणीय काल में, है ना, रमणीय खलु काले एतस्य लता पादप मिथुनस्य व्यतिकरः संवृतः, इनका आपस में संयोग हुआ था, मैं कैसे भूल सकती हूँ। नव कुसुम यौवना वनजोत्स्ना स्निग्ध पल्लव तयोपभोग क्षमः सहकारः, और यहाँ पर ऐसी स्थिति में नव कुसुम यौवना, नए नए कुसुम जहां पर आए हैं उससे अत्यंत यौवन अवस्था को प्राप्त यह वनजोत्स्ना, और स्निग्ध पल्लव तयोपभोग क्षमा, और अत्यंत स्निग्ध पत्ते वाले होने से उपभोग करने योग्य, देखने योग्य यह सहकार, अर्थात सहकार आम्र वृक्ष है। मैं इन सबको कैसे भूल सकती हूँ। प्रियंवदा, अनसूये, देखो कौन बोल रही है, प्रियंवदा। प्रियंवदा बोलेगी मतलब बहुत समझदारी से बोलेगी, और बहुत उसकी बात में बहुत दम होता है, इंटेलिजेंट लड़की जैसे बात करती है ना वैसे करती है। क्या पूछती है, अनसूये जानासि किम शकुंतला वनजोत्स्नाम अतिमात्रम पश्यति इति। प्रियंवदा पूछती है, अनसुया तुझे मालूम है, जानती हो, शकुंतला वनजोत्स्ना को अतिमात्रम, बहुत ज्यादा पास में रह करके और बार बार उसको निहारती है, बार बार उसको देखती है, ऐसा क्यों, तुझे पता है, ऐसा प्रियंवदा पूछती है। अनसुया न खलु विभावयामि, मैं नहीं, मुझे नहीं पता, मुझे आइडिया नहीं, नो आइडिया, है ना, कथे बताओ, तुम बताओ कि शकुंतला बार बार वनजोत्स्ना को क्यों देखती है, वनजोत्स्ना के पास क्यों जाती है, उसी को क्यों, वनजोत्स्ना और आम्र वृक्ष को ही क्यों निहारती है, मुझे नहीं पता, थोड़ा आप बता दो। प्रियंवदा यथा, बहुत समझना प्रियंवदा क्या उत्तर देती है यहां पर, यथा वनजोत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता, सॉरी, जिस प्रकार से वनजोत्स्ना अपने अनुरूप, स्वयंवर वधु थी ना वो तो, है ना, तो अपने अनुरूप पादपेन, एक पादप वृक्ष, वृक्ष सहकार वृक्ष आम वृक्ष के साथ संगता, मिल गई, उसके साथ रहना चालू कर दिया। अपि नाम एवं अहमपि आत्मनो अनुरूपम वरम लभेय इति। पता है शकुंतला भी इसको देखती हुई बार बार यही सोचती है कि जिस तरह से यह स्वयंवर वधु एक बहुत अच्छे सहकार वृक्ष के साथ अपना जीवन बिता रही है, मैं भी अपने जीवन में एक अच्छे, है ना, एक अच्छे अपने क्या बोलते हैं, एक अच्छे संग, मतलब साथी को प्राप्त करके अपना जीवन बिताऊं, यह भाव शकुंतला का मन में रहता है, इसलिए वो बार बार वनजोत्स्ना को देखती रहती है। कितना अच्छा जवाब दिया यहाँ प्रियंवदा ने, देखो, यथा वनजोत्स्ना अनुरूपेण पादपेन संगता, जिस तरह से वनजोत्स्ना अपने अनुकूल वृक्ष को प्राप्त हुई, अपि नाम अहमपि, मैं भी, आत्मनो अनुरूपम वरम लभेय, मैं भी अपने अनुरूप वर को प्राप्त करूं, इसलिए ये बार बार नवज्योत्सना को देखती रहती है, ऐसा प्रियंवदा ने जवाब दिया। शकुंतला फिर थोड़ा सा कहती है, इसका जवाब देती है तुरंत, कहती है एष नूनम तव आत्मगतो मनोरथ। ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारी अपनी मनगढ़ंत बात है, अथवा हो सकता है तुम्हारा सपना हो कि मैं इस तरह से वर को प्राप्त करूं, हमने ऐसा कुछ विचार नहीं किया। एष, यह विचार, नूनम, निश्चित रूप से, तव आत्मगतो मनोरथ, ये तुम्हारा अपने मन में उत्पन्न हुआ, अपनी अपनी भावना है कि तुम
नव ज्योत्सना की तरह, वन ज्योत्सना की तरह अपने वर को प्राप्त करो। ये तुम्हारी अपनी इच्छा है, तुम अपनी इच्छा को मेरे कंधे पर, मेरे माथे पर क्यों मांडते हो? कई बार आपने देखा होगा, भोजन करने के लिए कई बार अपन कहीं जाते हैं, बैठते हैं, तो जिस व्यक्ति को जो कुछ चाहिए वो अपने लिए तो नहीं मंगाता, किंतु बाजू वाले की थाली में देख करके जरूर कहता, अरे भाई साहब मिठाई लाइए ना इधर, इनकी मिठाई कम हो गई। तो वो मिठाई वाला आएगा, परोसेगा सबको, तो उनको भी मिलेगा। इसलिए ठीक उसी तरह शकुंतला का भी यही भाव है कि ये तुम्हारा भाव हो सकता है, मुझे तो ऐसा नहीं है कि मैं कभी अच्छे वर को प्राप्त करूं इत्यादि, ऐसा कह करके इति कलशम आवर्जयति, है ना, इस प्रकार से कलश से पानी आनी देती है। राजा, अब देखो इतनी सी बात से राजा ने फिर कौन सी बात पकड़ ली, यहां पर ध्यान से देखना, राजा ने यहां से फिर से एक विषय पकड़ लिया। अपि नाम कुलपतेर इयम असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्। देखो तुरंत राजा के मन में एक दिमाग में कुछ बात आई, अपि नाम, अरे यार, कुलपते इयम, कुलपति की यह असवर्ण क्षेत्र संभवा स्यात्। असवर्ण क्षेत्र संभवा, सवर्ण क्षेत्र होती तो यह ब्राह्मण कन्या होती, और असवर्ण, कण्व ऋषि तो ब्राह्मण है और ये कन्या भी ब्राह्मण होती तो तपस्विनी बनती, लेकिन ये तो विवाह करेगी, इसका मतलब वो असवर्ण है। अवश्य असवर्ण क्षेत्र संभवा, अर्थात ब्राह्मणेतर कन्या है, ये क्षत्रिय आदि कन्या हो सकती है। स्यात्, अथवा कृतम संदेहेन, है ना, अथवा संदेह करने से क्या किया, संदेह, संदेह करने से क्या, इति। बहुत सुंदर बात यहां पर बता रहे हैं। यहां इतनी बात पता चल गई, देखो आज के इस प्रियंवदा शकुंतला और अनुसुईया के संवाद से क्या बात पता चली हमको? ये बात पता चली कि शकुंतला ब्राह्मण कन्या नहीं है, वह आगे जा करके विवाह करेगी, बस इतनी बात इनके बातचीत से पता चली। अब देखो राजा इस बात को लेकर के कितना प्रसन्न होता है और क्या कहते हैं, असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः, सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः, इति, है ना। अत्र शस्त्रछन्दम् अस्ति, असंशयं क्षत्र परिग्रह क्षमा यदार्यमस्यामभिलाषि मे मनः, सतां हि संदेह पदेषु वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरण प्रवृत्तयः। अर्थ देखे, बहुत सुंदर अर्थ है। राजा ने इनकी अभी तक की बातचीत से क्या अर्थ निकाला? असंशयम, निसंदेह, इयम क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्र माने क्षत्रियों के द्वारा, परिग्रह माने विवाह करने, क्षमा माने योग्य है। अब ये बात तो निश्चिंत होगी, निश्चित हो गई। असंशयम, निसंदेह, इयम, यह क्षत्रियों के द्वारा भी विवाह करने योग्य है। यत आर्यम, इसलिए क्योंकि आर्यम में मनः, यत माने यतः, यस्मात् कारणात् आर्यम नाम पवित्रम में मम मनः चित्तम अस्याम अभिलाषी भवति। इस शकुंतला के प्रति मेरा मन अभिलाषी हुआ, और कभी भी किसी भी कन्या को देख करके मन यदि अभिलाषी होता है तो जरूर वो आपके द्वारा ग्रहण करने योग्य होगी, ऐसा यहां पर राजा दुष्यंत कह रहे हैं। क्यों? इस बात का समर्थन करते हुए, अर्थांतरन्यास अलंकार आ रहा है, ऊपर की कही गई बात का समर्थन फिर वापस दूसरे पद से किया जा रहा है, अर्थांतरन्यास अलंकार। और जहां अर्थांतरन्यास अलंकार होता है वह सूक्ति होती है, दिमाग में बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, उसको फिट कर दीजिए। ही, क्योंकि संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेहास्पद स्थितियां जहां जहां पर भी होती है वहां पर सताम नाम सज्जना नाम अंतःकरण प्रवृत्तयः प्रमाणम, उनके अंतःकरण की प्रवृत्ति, उनके मन से उठने वाली जो आवाज है वही प्रामाणिक होती है।
संदेहास्पद स्थितियां जहां पर भी होती है, यहां कर ये पढ़ूं या वो पढ़ूं, मैं यहां जाऊं या वहां जाऊं, ये अच्छा है या वो अच्छा है, ऐसी जब जब भी संदेहात्मक स्थितियां जहां जहां पर भी उत्पन्न होती है, वहां सताम शब्द दिया। यहां पर सताम माने सज्जनों, दुर्जन की बात नहीं कर रहा है, सज्जनों की जहां जहां संदेह उत्पन्न होते हैं, उनका मन इतना पवित्र होता है, इतना साफ होता है, शुद्ध होता है, फिर उनको जो मन करता है वही करें, वही सबसे बड़ा प्रमाण है। तो शकुंतला के प्रति राजा दुष्यंत का मन आकर्षित हुआ था। इसका मतलब यह है कि शकुंतला जरूर विवाह करने योग्य होगी, अन्यथा किसी ब्राह्मण कन्या को देख करके मन इतना लालायित क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था ऐसा। एक बार पुनः असंशयम निसंदेह इयम, यह शकुंतला क्षत्र परिग्रह क्षमा अस्ति, क्षत्रियों के द्वारा भी विवाह करने योग्य है। यत क्योंकि आर्यम में मनः, पवित्र मेरा मन, अस्याम अभिलाषी भवति, इसके प्रति अभिलाषित हुआ है, इच्छुक हुआ है। और कहा जाता है निश्चय से संदेह पदेषु वस्तुषु, संदेहात्मक स्थितियां जहां पर भी होती हैं, सताम वहां पर सज्जनों का अपना अंतःकरण प्रवृत्तयः प्रमाणम, उनके अंतःकरण की जो प्रवृत्ति होती है वही प्रामाणिक होती है। इति पदार्थम पश्यामः असंशयम नाम निसंदेहम इयम एषा शकुंतला क्षत्र परिग्रह क्षमा, क्षत्रियस्य पत्नीत्वेन ग्रहण योग्या अस्ति, यत् यस्मात् कारणात् आर्यम पवित्रम श्रेष्ठम में मम मनः नाम चित्तम, मेरा मन, मेरा चित्त, अस्याम शकुंतलायाम अभिलाषी, अभिलाष युक्तम भवति ही, यतो ही संदेह पदेषु संदेह पदेषु संशयास्पदेषु अथवा संशयात्मकेषु वस्तुषु विषयेषु सताम सज्जनानाम अंतःकरण प्रवृत्तयः चित्त प्रवर्तनानि, चित्त का जो प्रवर्तन है, तदैव प्रमाणम निर्णय कारणम भवति। जब ऐसी बहुत सारी स्थितियां आपके सामने आ जाए तो वो करो जो आपका मन कहता है, क्योंकि मन ही सबसे ज्यादा प्रामाणिक होता है। परंतु किनका मन? जो सज्जन है, जिनके मन में किसी भी तरह की मायाचारी नहीं है, क्रोध मान है ना, चीटिंग आदि जिनके मन में नहीं है, साफ जिनका मन रहता है, ऐसे सज्जनों का मन जो है वो ज्यादा प्रामाणिक होता है। इसलिए तो कहते हैं कि यार मेरा मन तो ये कहता है कि तुम यही करो, है ना। कई बार हम अपने संदेहास्पद स्थिति में होते हैं तो किसी ऐसे बड़े महापुरुष के पास जाकर के कहते हैं कि हे प्रभु, हे स्वामी, मैं ऐसी बड़ी विपरीत स्थिति में आ गया हूं कि मैं अब क्या करूं समझ में नहीं आता, आप मुझे मार्गदर्शित करें। तब वो सज्जन पुरुष आपको बताते कि बेटा, वो फिर अपने मन से समझते और फिर जवाब देते कि बेटा तुम ये नहीं, ये काम को करो, ये ज्यादा अच्छा है। इसलिए संदेह पदेषु वस्तुषु सताम अंतःकरण प्रवृत्तयः प्रमाण। भावार्थम सखिभ्याम सह शकुंतलायाः वार्तालापं श्रुत्वा राजा दुष्यन्तः ज्ञातवान् यत् इयं शकुंतला विवाहं करिष्यति, ये शकुंतला विवाह तो करेगी, ये बात पता चली। एतदेव चिंतयन् राजा कथयति यत् निस्संदेहेन शकुंतला क्षत्रियैः परिणय योग्या अस्ति, निस्संदेह रूप से शकुंतला जो है वो क्षत्रियों के द्वारा परिणय करने योग्य है। यतो ही इमाम शकुंतलाम प्रति, इस शकुंतला के प्रति मम पवित्रम मनः आकर्षितम, मेरा पवित्र मन आकर्षित हुआ है, इसलिए निश्चित रूप से यह है। एतस्मादेव उच्यते यत् सज्जनानां कृते यत्र संदेहो भवति अथवा अन्येषां कृते अपि यत्र संदेहो भवति तत्र सज्जनानां अंतःकरणस्य ध्वनिमेव श्रोतव्यम, वहां जो सज्जन लोग हैं उनके अंतःकरण की जो ध्वनि, जो आवाज आ रही है, उसी को सुनना चाहिए और किसी की बात को नहीं मानना चाहिए, क्योंकि यतो ही सध्वनिरेव प्रमाणम अस्ति, वह ध्वनि ही प्रामाणिक है। अत्र छंदः वंशस्थमस्ति यस्य लक्षणं जतौ तु वंशस्थमुदीरितं इति वर्तते। पुनः अलंकारः अत्र
नास्ति मन्ये अलङ्कारः अर्थान्तरन्यास अलङ्कारः अस्ति इति वयं जानीमः। अत्र पश्यतु अग्रे गतम्। अस्तु अग्रे तथापि तत्वतः एनाम उपलब्ध, राजा फिर से कहते हैं फिर भी तत्वतः, है ना, मेरा मन तो ठीक है, अब मेरा मन तो मान गया, अब मैं तात्विक दृष्टि से वास्तविक यथार्थ रूप से भी देखता हूं, एनाम इस सुकन्या को उपलब्ध से प्राप्त करूंगा, है ना। मैं इसको अब अपने, ये तो पता चल गया कि क्षत्रिय, हाँ क्षत्रियों के द्वारा हाँ पद तो भवतः भावचित्रं नागच्छति। अत्र तु आगच्छति भो, तत्र भवतां नेटवर्क समस्या भवेत् कदाचित्, अतः न भवितुं शक्नोति। इदानीम् अत्र तु सम्यक् आगच्छति। शकुन्तला ससंभ्रमम्, अधुना अग्रे शकुन्तला ससंभ्रमम् एकदम घबराती हुई कहती, अम्भो सलिलसेक संभ्रमोद्गतो नवमालिकाम् उज्झित्वा वदनं में मधुकरो अभिवर्तते। इसी दौरान एक घटना होती है। शकुंतला जब वो नवमालिका को जल सिंचन कर रही थी, तो नवमालिका पर बैठा हुआ एक भ्रमर जो है वो उड़ करके शकुंतला के मुख के आसपास आ जाता है। वही चीज यहां पर बता रहे हैं। सलिल सेक, जब मैं सलिल माने जल को, सेक माने सिंचित कर रही थी, उससे संभ्रम घबरा करके, उद्गतो उड़ा हुआ, नवमालिकाम उज्जित्वा नवमालिका को छोड़ करके, मधुकरः कोई भ्रमर, में वदनम अभिवर्तते मेरे मुख की ओर आ रहा है। शकुंतला कहती है घबराती हुई, कोई भ्रमर था, बार बार उसकी ओर आ रहा था, तो उसने जोर से बोला, अरे यार ये मैं अभी इस नवमालिका को सिंचित कर रही थी, तो नवमालिका पर बैठा हुआ था ये भ्रमर, तो उसको छोड़ करके और घबरा करके वो मेरे मुख की ओर आ रहा है। इति भ्रमर बाधाम निरूपयति, इस तरह से वो बार बार अरे भ्रमर आ गए, अरे ऐसे भ्रमर बाधाम निरूपयति, निरूपित करती है। राजा सस्पृहम, देखते हुए, बहुत सुंदर सा पद्य यहाँ पर कहते हैं, उस समय वो कैसी लग रही थी, और भ्रमर को डांटते हुए यहाँ राजा क्या कहते हैं, बहुत सुंदर बात यहाँ पर कही गई। चला पांगम दृष्टिम स्पृशसि बहुशो वे पथुमतिम रहस्याख्यायैव स्वनसि मृदुकर्णन्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्याः पिबसि रति सर्वस्वमधरम् वयं तत्त्वन्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु क्रती इति। अत्र रसैरुद्रैश्छिन्ना यमनसभलागः शिखरिणी, शिखरिणी छन्दो वर्तते। चलापांगां दृष्टिं स्पृशसि बहुशो वे पथुमतिं रहस्याख्यायैव स्वनति मृदुकर्णान्तिकचरः करौ व्याधुन्वत्या पिबसि रति सर्वस्वमधरम् वयं तत्त्वान्वेषान् मधुकरहतास्त्वं खलु कृति। बहुत सुंदर श्लोक है, और यहाँ राजा अपनी बात को कहते हैं, हे मधुकर, छिपा हुआ है राजा, चुपचाप पीछे बैठा हुआ है, वो देख रहा है कि कोई भ्रमर शकुंतला को परेशान कर रहा है, बार बार उसके मस्तक पर जाके बैठता है, उनके होठों के पास बैठ जाता है। तो ऐसे मधुकर को देखते हुए राजा क्या कहता है, सुंदर सी बात, हे मधुकर, अरे मधुकर, त्वम चलापांगाम वे पथुमतिम दृष्टिम बहुशः स्पृशसि, तुम बहुत बार स्पर्श कर रहे हो, किसको, दृष्टिम, आंखों को, है ना, तुम शकुंतला की आंखों को बहुशः बार बार स्पृशसि स्पर्श कर रहे हो। की दृष्टि, आंखें कैसी है, चला पांगम, चला माने चंचल है, अपांग, अपांग किसे बोलते हैं, इस नेत्र का जो अंतिम ये भाग होता है ना, नेत्र प्रांत भाग, उसको बोलते हैं अपांग। तो जिसके नेत्र जो चलायमान होते हैं ना ऐसे ऐसे, उसको बोलते हैं चलापांग। तो जिसके नेत्र बहुत चलायमान हैं, ऐसी दृष्टि वाली शकुंतला को, और वे पथुमतिम, और जिसके आंखें कप रही हैं, ऐसी दृष्टि को,
बहुशः स्पृशसि। हे भ्रमर, तुम शकुंतला के नेत्रों को बार बार स्पर्श कर रहे हो। और फिर करता हुआ यहां पर भी आ जाता है, कान के पास भी। तो उसके लिए क्या शब्द कह रहे हैं यहां पर राजा दुष्यंत? रहस्याख्यायी इव। कोई रहस्य की बात करनी होती है ना किसी के पास, तो वो बिल्कुल ऐसे पास में जाकर के उससे कहता है। तो ऐसा लग रहा है कि मानो भ्रमर कोई रहस्य की बात करना चाह रहा है। तो रहस्याख्यायी इव कर्णांतिक चरह, कान के पास में विचरण करते हुए, मृदु स्वन से, बहुत मधुर मधुर गुंजन कर रहा है ना, आंखों को स्पर्श कर रहा है, कान के पास जा करके बहुत मधुर मधुर गुंजन कर रहा है भ्रमर। और तीसरी बात, करौ व्याधुन्वत्याः अस्याः, अपने दोनों हाथों से, है ना, व्याधुन्वत्याः अर्थात उड़ाती हुई वह शकुंतला, इस शकुंतला के रति सर्वस्वम अधरम पिबसी, है ना, और मतलब तुम उसके नेत्र पर भी बैठ रहे हो, तुम उसके कान के पास भी जा रहे हो, कर रहे हो, तुम उसके मुख के पास जाकर के अधर पे भी बैठ रहे हो। कैसे हैं वो अधर? कहते हैं रति सर्वस्वम। नायक नायिका जब रति को प्राप्त होते हैं, जब दोनों एक दूसरे के अत्यंत निकट आ जाते हैं, अत्यधिक प्रेम की अवस्था उनमें उत्पन्न हो जाती है, तो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कोई कार्य होता है तो वो चुंबन क्रिया होती है। तो उसमें अधर जो होते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो रति क्रिया का सब कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण जो कार्य है वो अधर स्पान होता है। तो रति सर्वस्वम, रति के में संपूर्णता को प्राप्त कराने वाला अधरम, उस अधर को भी पी रहे हो। तीन काम कर रहा है यहाँ भ्रमर, मतलब तीन बातों को बताया है। उसकी आंखों को स्पर्श कर रहे हो, उसके कान के पास बार बार जाकर के गुंजन कर रहे हो, उसके होठों पे जाकर के बैठ रहे हो, है ना। गजब हो गई तुम्हारी बात, तो गजब है भ्रमर, तुम तो गजब कर। वयम तत्वान्वेषात् हताः, हम तो दूर से बैठ करके तत्वान्वेषण कर रहे हैं कि कौन है शकुंतला, किसकी बेटी है, विवाह करने योग्य है या नहीं। हम तो इस तरह के तत्व का अन्वेषण करने में मारे गए हैं, हम तो इसी में लग रहे हैं। त्वम खलु कृति, और तुम धन्य हो गए, तुम उसके नेत्रों को भी स्पर्श कर रहे हो, तुम उसके कानों के पास भी जा रहे हो, और तुम उसके होठों का पान भी कर रहे हो। तो तुम्हारी बात तो गजब है, तुम बहुत भाग्यशाली हो। ऐसा यहां भाव बताना। पदार्थ, हे मधुकर, हे भ्रमर, चला पांगाम, चलो नाम चंचलौ, अपांगौ नेत्र प्रांत भागौ, यस्याः, है ना, अत्र बहुव्रीहि समासः, ताम, चलौ चंचलौ अपांगौ नेत्र प्रांत भागौ, यस्याः, सा चलापांगा, ताम चलापांगाम, वे पथुमतिम कंपन्नमानानां, वेपथ माने वेपथु माने अत्यंत कंपन्न से युक्त, दृष्टिम नयनम, बहुशः बहुवारम, स्पृशसि स्पर्शम करोसि, रहस्याख्यायी इव, रहस्याम आख्यातुं शीलं यस्य, तदिव कर्णांतिकचरः श्रोत समीपचरः सन्, कान के पास में जा जा करके, मृदु नाम मधुरम, स्वनसि शब्दम करोषि, करौ हस्तौ व्याधुन्वत्याः विलोलयन्त्याः अस्याः, रति सर्वस्वं काम सर्वस्वभूतम अधरम नाम ओष्ठम पिबसि तशसि। वयम, अहम राजा दुष्यंतः, तत्वान्वेषात् तथ्य जिज्ञासया, अभी अपन ने देखा था ना इसके पहले कि तत्व तो ज्ञास्याम, है ना, तत्व तो इसकी तात्विक दृष्टि से भी हम देखते हैं कि ये कौन है, ब्राह्मण कन्या है या क्षत्रिय कन्या है, इस सब बातों को भी हम जानते हैं, समझते हैं। तो इसलिए तथ्य जिज्ञासया, तत्वान्वेषण करने से, हताः हतप्राया, हम तो उसको जानने में ही मारे गए हैं। त्वम भ्रमरः खलु निश्चयेन कृति धन्योऽसि, तुम बड़े धन्य हो, तुमने बहुत शकुंतला का स्पर्श भी कर लिया, उसके निकट भी पहुंच गए। नायक नायिका के निकट जाने के लिए आपने देखा होगा कई बार कि नायिका के कान के पास जाता,
और कुछ बात कहने के लिए पास में पहुंचता है, तो वो उसकी समीपता प्राप्त करना चाहता है। तो मधुकर भी इस तरह से कान के पास जाकर के कुछ कहना चाह रहा है। तो इस तरह से मधुकर बड़ा भाग्यशाली है, ऐसा राजा बताता। भावार्थ अस्मिन् पद्ये शकुंतला द्वारा भ्रमर वारणस्य चेष्टानां मनोरमं वर्णनम अस्ति। इस पद्य में शकुंतला के द्वारा जो भ्रमर का वारण किया जाता है उसका बहुत सुंदर वर्णन किया गया। अत्र नायकः राजा दुष्यन्तः साभिलाषं चिन्तयति यत् अयं भ्रमरः भाग्यशाली अस्ति, यतो हि एष शकुन्तलायाः अधरस्य चुम्बनं कृतवान्। एष धृष्ट शकुन्तलायाः विरोधे कृते सत्यपि कर्णस्य पार्श्वे गत्वा रहस्याख्यायैव चंचल नेत्रे स्पृष्टवान्। अहं तु शकुन्तला विषये तत्वान्वेषणमेव कुर्वन्नस्मि। है ना, 3 बातें उसने भ्रमर ने की थी। आंखों का स्पर्श किया, है ना, और कानों के पास जाकर के मधुर गुंजन किया और अधर का पान किया, है ना। ये 3 कार्य किए। राजा कहते हैं तुम तो भाग्यशाली हो, हम तो इसका तत्वान्वेषण करने में ही लग गए। अत्र छंदः शिखरिणी अस्ति, पुनः अलंकारः समासोक्तिः वर्तते। परोक्तिर्भेदकै श्लिष्टै समासोक्तिः। जहां किसी और का वर्णन करते करते, है ना, किसी और का वर्णन किया जाता है उसे समासोक्ति कहते हैं। जैसे यहाँ पर कहा तो जा रहा है भ्रमर को, लेकिन इस भ्रमर के पढ़ा तो जा रहा है भ्रमर, किंतु ऐसे ही कोई कामुक व्यक्ति यदि अपनी नायिका को मिलता है तो क्या क्या करता है वो बात यहाँ पर बता दी गई है, इसलिए यहाँ पर समासोक्ति अलंकार भी है। और यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार भी है, क्योंकि यहाँ ये संभावना की जाती है कि हम तो तत्वान्वेषण में रह गए, लेकिन तुम बहुत कृति हो गए, बहुत धन्य हो गए, इस बात को भी यहाँ पर बताया गया है। और उत्प्रेक्षा अलंकार की स्थिति और भी यहाँ कैसे बन सकती है? असंशयम क्षत्र परिग्रह क्षमा नहीं चला, ये वाला पद्य ना नाम रहस्याख्यायीव, यहाँ उत्प्रेक्षा इव शब्द जहां पर होता है वहां पर भी उत्प्रेक्षा होता है। तो मानो रहस्याख्यायी मतलब कोई रहस्य की बात करने वाले हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है, इसलिए उत्प्रेक्षा अलंकार भी है। शकुंतला न एष धृष्टो विरमति। क्या करूं, ये धृष्ट माने ढीठ है, हटता ही नहीं है। अन्य तो गमिष्यामि, मैं तो कहीं और जाती हूं, ऐसा कह करके पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, 2-4 पैर आगे चलेगी और फिर धीरे से आकर के ऐसे देखने लगी शकुंतला। सदृष्टिक्षेपम, दृष्टि का क्षेपण करते हुए। कथम इतोपि आगच्छति, अरे ये यहाँ पर भी आ गया, वहां तो था यहाँ पर भी परेशान कर। हल्ला शकुन हे सखी परित्रायेथम, मेरी रक्षा करो ना, माम अनेन दुर्विनीतेन मधुकरेण अभिभूयमानाम माम परित्रायेथम। इस दुर्विनीत है ना, मधुकरेण अभिभूयमानाम, दुर्विनीत इस भ्रमर के द्वारा परेशान की जाने वाली माम मुझको, अनेन दुर्विनीतेन परित्रायेथाम, इस दुर्विनीत से मुझे रक्षा करो, इससे बचाओ मुझे। ऐसे उभे, फिर दोनों सखियां मिलकर के क्या कहती, के आवाम परित्रातुम, अरे जी साहब हम बचाने वाले कौन होते हैं? परित्रातुम के आवाम परित्रातुम, हम बचाने वाले कौन होते हैं? दुष्यंतम आक्रंद, जाओ दुष्यंत को बुलाओ। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नामम, हमारे तपोवन की रक्षा करने का भार उसको दिया है, तो तपोवन की रक्षा करने का भार उसको दिया है, तो उसका दायित्व बनता है कि तपोवन में रहने वाले लोगों की भी रक्षा वही करे। तो हम कौन होते हैं तुमको बचाने वाला? जाओ दुष्यंत को बुलाओ, रक्षा करने का भार तो उसको दिया गया है ना। राज रक्षितव्यानि तपोवनानि नाम, किसी राजा दुष्यंत के द्वारा ही रक्षा की जानी चाहिए इन तपोवनों की। यदि राजा इधर बैठा हुआ, राजा चुपचाप है ना, पेड़ के पीछे सुन रहा है सब। फिर कहता है अवसरोयम आत्मानं प्रदर्शयितुम, यार ये सही टाइम है, मैं इनके सामने चला जाता हूँ, बहुत सही टाइम है, मैं इनके सामने उपस्थित हो जाता हूँ। न भेतव्यम न भेतव्यम, है ना, ऐसा बोल रहा है राजा एकदम
न भेद, मैं कह रहा, राजा ये कह रहा कि यही एक अवसर है, मैं अपने आप को प्रस्तुत कर देता हूं और ये कहूंगा, नहीं डरो, नहीं डरो, नहीं डरना चाहिए, नहीं डरना चाहिए, मैं आ गया हूं किससे। इत्यर्धोक्त्या, ऐसा आधा ही बोला, स्वगतम, और मन में ही सोचने लगा, अभी तो वहीं बैठा हुआ, अभी निकल करके बाहर नहीं आया, अभी वहीं बैठा हुआ, और कहता है राजभावस्तु अभिज्ञातो भवे, अरे इससे तो मैं राजा हूं ये पता चल जाएगा, मुझे जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, है ना, मैं राजा हूं ये बात पता चल जाएगी, और मैं ये बात अभी गुप्त रखना चाहता हूं। राजभावस्तु अभिज्ञातो भवे, इससे राजभाव पता चल जाएगा। भवतु एवं तावत अभिदास, अच्छा हम ऐसा कुछ कहते हैं। शकुंतला पदांतरे स्थित्वा सदृष्टिक्षेपम, थोड़ा सा और आगे चली, वहां पर भी वापस उसकी तरफ देख करके कहती, ओहो कथम इतोपि माम अनुसरति, ये यहां पर भी मेरा अनुसरण कर रहा है। राजा सत्वरम उपसृत्य, अचानक सामने प्रस्तुत हो गया, अब राजा सामने प्रस्तुत हो गया और इस तरह से बोल रहा है, न भेतव्यम, न भेतव्यम नहीं बोला, राजा ने ये सुंदर सा श्लोक बोल करके अपने आप को प्रस्तुत किया। कः पौरवे वसुमतिं शासति शासितरि दुर्विनीतानम् अयमाचरत्य विनयम् मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। कः पौरवे वसुमतिं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम् अयमाचरत्य विनयम् मुग्धासु तपस्वी कन्यासु। इति अन्वयम् दुर्विनीतानां शासितरि पौरवे वसुमतिं शासति सति, दुर्विनीतों पर, दुष्टों पर शासन करने वाले पौरव राजाओं के इस धरती पर शासन करते हुए, कह अयम, कौन है ये, जो मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, भोली भाली इन तपस्वी कन्याओं में अभिनयम आचरती, अभिनय प्रस्तुत कर रहा है। देखो अपना नाम भी नहीं बताया और वो सामने भी आ गया। क्या प्रश्न, इस पद्य के द्वारा वो उनके सामने आए, दुष्टों के ऊपर उनको कंट्रोल करना, अनुशासित करने वाले पौरव राजा यहाँ पर बैठे हुए हैं, उनका शासन चल रहा है, उनके होते हुए कह अयम, कौन है यो, जो मुग्धासु तपस्वी कन्यासु, इन भोली भाली तपस्वी कन्याओं पर अभिनयम आचरती, अभिनय का आचरण कर रहा है, कौन है ये, है ना। इति पदार्थ दुर्विनीतानाम नाम दुष्टानाम शासितरि, शासन करतरि पौरवे कुरुकुलोत्पन्ने दुष्यन्ते, है ना, वसुमतिम वसुंधराम शासति परिपालयति, है ना, परिपालयति सति, परिपालन करने पर, कह खलु अयम एषः मुग्धासु स्वभाव सरलासु तपस्वी कन्यासु तापस कुमारीषु अविनयम अशिष्टताम आचरति व्यवहरति, कौन है ऐसा जो इन कन्याओं के प्रति अशिष्ट का आचरण करता है। भावार्थ, यदा दुष्टः भ्रमरः शकुंतलां भूयो भूयो बाधते तदा राजा दुष्यंत आत्मानं प्रकाश्य तपस्वी कन्यानां पुरतः आगच्छति, अपने आप को प्रकाशित करते हुए तपस्वी कन्याओं के सामने आ जाता है। भ्रमराय दंड व्याजेन स्वकीयं परिचयम् अनुक्त्वा, भ्रमर को दंड देने के बहाने, कौन है यहाँ पर, ऐसे करके, है ना, भ्रमराय दंड व्याजेन, दंड देने के भाव से, स्वकीयम परिचयम अनुक्त्वा, अपना परिचय न कहते हुए क्या कहता है वो, वर्तमान समय अस्याम पृथिव्याम दुष्टानां दमनकर्ता पुरुवंशी राजा दुष्यंत शासनम करोति खलु, है ना, अभी इस पृथ्वी पर दुष्टों को दमन करने के लिए पुरुवंशी राजा दुष्यंत शासन करते हैं। तस्य शासने कः अयम दुष्टः तपस्वी कन्याः प्रति अशिष्टम आचरते, ऐसे राजा दुष्यंत के शासन करते हुए भला ऐसा कौन व्यक्ति है जो अशिष्टता का आचरण कर रहा है। अनेन पद्येन राजा
अतीव कुशलतया स्वप्रभावमपि दर्शितवान स्वपरिचयमपि न उक्तवान। इससे राजा ने अपनी कुशलता से अपना प्रभाव भी दिखा दिया और अपना परिचय भी उनको नहीं देना पड़ा। इस तरह से विशेष अत्र आर्या छंद अस्ति अप्रस्तुत प्रशंसा। यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा है। अप्रस्तुत प्रशंसा या सा सैव प्रस्तुताश्रया। प्रस्तुत के आश्रित जहां पर अप्रस्तुत की प्रशंसा की जाती है वहां पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। इस छंद में भी अप्रस्तुत प्रशंसा का प्रसंग होने से यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। अस्ति अद्य एतावदेव, है ना। अद्य वयम एतावदेव पठामः, पुनः अग्रिम कक्षायाम् इतोपि अग्रे पठिष्यामः। तावत्पर्यन्तं सर्वेभ्यो नमो नमः, नमस्कारः।